नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। राजधानी दिल्ली में महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने हिम्मत का सहारा लिया है। हिम्मत का मतलब किसी ताकत से नहीं, बल्कि हिम्मत एक ऐप का नाम है। महिलाएं किसी भी अनहोनी की भनक पाते ही स्मार्टफोन पर चलने वाले इस ऐप के जरिए दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में फौरन संपर्क कर सकेंगी। मोबाइल यूजर से इसे 30 सेकंड में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उपराज्यपाल नजीब जंग और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बसी की मौजूदगी में हिम्मत ऐप की लॉन्चिंग की गई। तो क्या दिल्ली पुलिस की यह पहल होगी कामयाब? हिम्मत के सामने हारेगी हैवानियत? इन्हीं तमाम बातों के बीच चलिए शुरू करते हैं प्राइम टाइम। राष्ट्रीय राजधानी में विमेन सेफ्टी को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस ने हिम्मत एप्लीकेशन लॉन्च किया है। स्मार्टफोन पर चलने वाले इस ऐप के जरिए दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में फौरन संपर्क किया जा सकेगा। मोबाइल यूजर्स इससे 30 सेकंड में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने एक अनोखा कदम उठाया है। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हिम्मत नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। स्मार्टफोन पर चलने वाले इस ऐप के जरिए दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में फौरन संपर्क किया जा सकेगा। मोबाइल यूजर्स इससे 30 सेकंड में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकेंगे। इस ऐप को लॉन्च करने पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए काली मिर्च स्प्रे भी भेंट की। दिल्ली पुलिस के इस नए ऐप को होम मिनिस्ट्री से हरी झंडी मिलने के बाद लॉन्च किया गया है। इस मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बसी ने कहा कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना देश का पहला ऐप है। ये एक महिला सुरक्षा को बहुत मजबूत करेगी, क्योंकि इस सेलफोन स्मार्टफोन बेस्ड एप्लीकेशन जो भी महिला अपने सेलफोन पे डाउनलोड कर लेगी, अगर उसे कभी भी कोई इमरजेंसी पड़ती है, जब उसे पुलिस की मदद की आवश्यकता होगी, अगर वो इस फोन को शेक करेगी या जो बटन है जो उसको दबाएगी या जो स्विच ऑन बटन होता है उसको 2-3 बार प्रेस करेगी या 5-6 बार प्रेस करेगी, तो सीधी जो है उसका लिंक पुलिस कंट्रोल रूम से हो जाएगा और वहां पर पुलिस कंट्रोल रूम से उसकी लोकेशन भी आएगी। लोकेशन पता चलेगा तो उसके द्वारा जो है पुलिस की पीसीआर वैन को वहां पर भिजवाया जा सकेगा और ये हर 10 सेकंड पे उसकी लोकेशन अपडेट होती रहेगी। इसमें एक ये भी खासियत है कि 30 सेकंड तक उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, जिससे पुलिस को उस जो सिचुएशन के बारे में जानकारी मिले। तो ये एक महिला सुरक्षा में नया आयाम होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि महिलाएं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगी, जिससे दिल्ली पुलिस उनको उनकी सुरक्षा को मजबूत कर सके। और मैं ये भी आपको जानकारी देना चाहूँगा, ये शहर की पहली इंटीग्रेटेड सेलफोन, दिल्ली पूरे इंडिया में पहली इंटीग्रेटेड महिला सुरक्षा पे एप्लीकेशन है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिम्मत एप्लीकेशन की खासियत इसकी तेजी है। इसके जरिए शिकायतकर्ता और पुलिस कंट्रोल रूम चंद सेकंड में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। फिर लोकेशन ट्रैक करके पुलिस अलर्ट हो जाएगी। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की माने तो एप्लीकेशन विमेन सेफ्टी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। वारदात के दौरान ही इसके जरिए पुलिस को अलर्ट किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन में एक पावर बटन है। इसे एक फिक्स टाइमिंग तक दबाए रखने के बाद इलाके की पुलिस फौरन एक्टिव हो जाएगी। इस दौरान शिकायतकर्ता ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए आरोपी के खिलाफ सबूत भी तैयार कर सकती है। रेप या छेड़छाड़ के दौरान की गई रिकॉर्डिंग अहम सबूत हो सकती है। दिल्ली में महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ब्रह्मास्त्र के तौर पर हिम्मत ऐप को लॉन्च किया है। देखने वाली बात यह होगी कि हिम्मत ऐप महिलाओं के साथ हो रही हैवानियत के लिए कितना कारगर साबित होता है।
ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या दिल्ली पुलिस की इस पहल से, जो हिम्मत की पहल की गई है, इससे हैवानियत हारेगी? क्या वाकई इस पर अंकुश लग पाएगा? दिल्ली में जिस तरह से दरिंदगी देखने को मिलती है, महिलाएं लगातार शिकार होती हैं, क्या इस ऐप के जरिए उन तमाम वारदातों पर अंकुश लगाया जाएगा? सवाल यही उठता है कि हिम्मत के आगे ये हैवानियत क्या पस्त हो पाएगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चलिए सीधा न्यूज रूम में चलते हैं। यहां मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ है, साथ ही हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। अभिषेक, क्या वाकई इस पहल से, जो हिम्मत एक नाम का ऐप जो लॉन्च किया गया है, इससे हारेगी हैवानियत? जी ललित, ये सवाल सभी के सामने और खासतौर पर दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश भर में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, एक पहल की जरूरत थी यहां पर। हालांकि इससे पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कई तरह के कदम उठाए गए, लेकिन एक नई पहल है जिसका स्वागत करना चाहिए। हिम्मत ऐप, जो कि एक स्मार्टफोन की ऐप है, और अगर आप इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद जिस तरीके से प्रोसेस है, चंद सेकंड में ही उस महिला जिसके साथ छेड़छाड़ हो रही है या इस तरह की घटना हो रही है, तो तुरंत उसकी लोकेशन, जो पुलिस मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वहां तक पहुंचेगी। और साथ ही साथ हर 10 सेकंड में ये मोबाइल की जो ऐप है, ये उस महिला की लोकेशन को या फिर जो पीड़ित है उसकी लोकेशन को अपडेट करता रहेगा। तो देखा जाए तो तकनीकी रूप से, अगर बात करने के लहजे से यहाँ पे सिर्फ बात करें तो ये वाकई कारगर है, जिससे चंद सेकंड्स में या फिर चंद मिनटों की बात करें तो महिला की जो लोकेशन है, जो पीड़ित महिला है, उसकी लोकेशन पुलिस तक पहुंच जाएगी और पुलिस उसे ट्रेस करते हुए आराम से इस अपराध को रोक सकती है। लेकिन ललित, सवाल यहां पर यह है कि कितनी कारगर है। यहां पर जिस तरीके से स्मार्टफोन्स की रेंज बढ़ रही है आजकल, कितनी कारगर है और जनता की कितनी आबादी तक ये रेंज जो है या फिर जो एप्लीकेशन है इसका फायदा पहुंच पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के जवाब के लिए आज हमारे साथ न्यूज रूम में चर्चा करने के लिए विशेष मेहमान मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको परिचय कराना चाहूंगा रूबी यादव जी से, जो कि नेता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका प्राइम टाइम डिबेट में रूबी जी। रेखा वोहरा भल्ला जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काफी काम किया है रेखा जी ने। सोनिया चौधरी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमेशा से एक्टिव रही हैं। और नीलम मोहन जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरा सवाल है यहां पर रूबी जी से, जिस तरीके से सरकार ने एक पहल यहां पर की है, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इस ऐप को लॉन्च किया है। इससे पहले भी तमाम तरीके की पहल हुई है, कोशिशें हुई हैं कि किसी न किसी तरीके से महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं वो कम हो। क्या लगता है, जिस तरीके से अब समय बदल रहा है, तकनीक का विस्तार हो रहा है, कितना फायदेमंद ये ऐप होगी और कितना फायदा यहां पर महिलाओं को मिलेगा? क्या लगता है? एक्चुअली आजकल सभी लोग स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, तो जितना भी सर्वे में आया है मैक्सिमम यही आया है कि हमारी जो देश की बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो सब इसी स्मार्टफोन्स को यूज़ करती हैं। जिसमें ये जो हमारी आज लॉन्च हुई एप्लीकेशन हिम्मत, जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर ने लॉन्च करी है, तो इस एप्लीकेशन के द्वारा हम सिर्फ एक बटन दूर रहते हैं दिल्ली पुलिस से, और हमारे लिए इतनी कारगर साबित होगी कि जो हमारी हम मुहिम है 0% टॉलरेंस की दिल्ली के अंदर लेकर विशेषकर, तो वो हमारी ये मुहिम को जो हमने छेड़ी है इसको पूरा करेगी। और जो हमारे देश की बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए इतना कठोर कदम है जिसकी शुरुआत बीजेपी ने ऑलरेडी कर दी है। जी, तो यहाँ पर इस उम्मीद है कि इस ऐप से वाकई यहाँ महिलाओं को फायदा होगा। लेकिन रेखा जी से मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, तकनीक बदलने के साथ साथ अब जो सुरक्षा के उपाय हैं उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, आपका क्या सोच है इसके ऊपर? किस तरीके से यह ऐप काम आएगी और कितनी कारगर साबित हो सकती है आज के दौर में? मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छा एक ऐप है, ये बहुत अच्छी सोच है, नई चीज आई है। आजकल सब लोग अपने मोबाइल फोन से, स्पेशली युवा पीढ़ी, उसी पे निर्भर रहती है। और इसके साथ क्या हमारी महिलाएं और सुरक्षित होंगी? डेफिनेटली होंगी। मैं तो कहती हूँ ये अभी पहल है, शुरुआत है, आप आगे आगे देखिए क्या होता है। आज हम पुलिस के साथ, महिला के साथ कोई छेड़खानी हो रही है, इस ऐप से कांटेक्ट कर रहे हैं। कल को आप लोग खुद इसका विस्तार देखेंगे, कोई इमरजेंसी हमारे सामने हो रही है, हमने वो करा, ये मेडिकल लोगों को भी इसके इमरजेंसी का फायदा जाएगा। उसके अलावा किसी और चीज को हम देखते हैं, कहीं कोई चोरी होने वाली है, देयर आर सो मेनी थिंग्स सोसाइटी में जो होती हैं जिनसे ये ऐप और भी ज्यादा हम लोगों को सशक्त करेगा। जी, यहाँ पर इस ऐप के विस्तार की बात की और उसके प्रयोग के विस्तार के बारे में बात की है। यहाँ पर
सोनिया जी, क्या लगता है जिस तरीके से ऐप का विस्तार और इसके फायदों का विस्तार का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर, क्या लोगों में जागरूकता है यहाँ पर, या फिर इस जो एक पहल है यहाँ पर, इस पहल से ज्यादा लोग जुड़े, इसके लिए क्या कुछ करना होगा यहाँ पर? सबसे पहले तो ये जरूरी है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ, और मंत्री जी को भी, कि आज और दिल्ली पुलिस के जिन्होंने ये सोचा महिलाओं के लिए। मगर मैं एक ऐसे सोशल वर्कर हूँ, गरीबों के बीच रहती हूँ, क्या उनके पास में हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं उन्होंने ये लॉन्च किया है, उनके पास तो एक वक्त का खाना नहीं है, वो ये मोबाइल कहाँ से लेंगे? पहले तो मैं ये उन्हें ये कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है उन्होंने ये सोचा महिलाओं के लिए आज, मगर हमें ये भी सोचना चाहिए उसके साथ जो अनएजुकेटेड महिलाएं हैं उनको तो ये भी समझाना पड़ता है कि आप ये बटन दबाओ तो आपको वोट वहां जाएगा। उन्हें तो वोट का ही नहीं पता। मैं उस जनता के बीच रहती हूँ, उन लोगों को मैं समझाती हूँ कि आप ऐसा करो, 100 नंबर कॉल आती है, हमें पता ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं है मैडम। तब तक तो यहाँ ऐसा हो गया, मैं सलम में काम करती हूँ, सलम के लोगों के बीच रहती हूँ, मैं ये नहीं समझती हूँ मैं क्या हूँ, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ तो वो लोग कहते हैं हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है। वाकई सोनिया जी, आपने सवाल बिल्कुल सही उठाया है कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होगा, जिन महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं होगा, उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी। जी नीलम जी, आपसे ये सवाल है, वाकई जिन महिलाओं के पास या जिन बच्चियों के पास जो आज के दौर में जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, उनके पास, जिनके पास ये नहीं है, तो वो फिर किस तरह से सुरक्षित रह पाएंगी? ये तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना है, पुलिस को सोचना है कि कानून व्यवस्था जो है उसको मजबूत किया जाए। ठीक है, एप्लीकेशंस आई हैं, आपने लॉन्च किया है, तकनीक के जरिए आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब तक कड़ा कानून नहीं होगा तब तक किस तरह से ये एप्लीकेशन वगैरह कामयाब होंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये एक स्टेप है विच इज रियली रिक्वायर्ड कि ये कम से कम एक स्टेप तो लिया दिल्ली पुलिस ने कि हम लोग इमीडिएटली उनके पास पहुंच सकते हैं और बता सकते हैं कि हम लोग वी आर इन ट्रबल। मगर उसके साथ साथ बहुत बढ़िया बात है कि हमारे बीजेपी ने इस तरह से सोचा, राजनाथ जी ने सोचा इसके बारे में। मगर उसके साथ साथ अगर हम लोग के टॉयलेट्स बन जाएं रोड पे और अंधेरे गलियां ना हो तो लोग ज़्यादा सुरक्षित फील करेंगे। बसेस में सेफ्टी, ट्रेन में सेफ्टी, वुमेन चाइल्ड की सेफ्टी, कुछ शायद स्कूल में बदलाव लाए, हम लोग की सेंसिटाइजेशन बढ़े, स्कूल में ये सिखाया जाए कि महिला और पुरुष एक बराबर के लोग हैं। ये नहीं है कि पुरुष कोई ऊंची जाति वर्ग ऊंचे लोग कहलाते हैं या उनको भगवान मानते हैं। आज मेरी बहू से मैं पूछी थी, वो ये सबसे पहले उसने यही कहा कि हम लोग को अपने हस्बैंड्स को भगवान नहीं मानना चाहिए, सबसे पहले तो माँ ये चेंज होना चाहिए कि क्यों हम लड़के और लड़की में फर्क करते हैं। हमारी लड़कियां भी उतनी ही पावरफुल, उतनी सशक्त हैं जितने कि हमारे मेल चाइल्ड हैं। क्यों हम लड़कियों को मारते हैं और क्यों हम उसके बारे में कर सकते हैं? ठीक है, यानी कि जागरूक करना पड़ेगा और महिला और बच्चों में, लड़की और बच्चों में किसी तरह कोई अंतर नहीं होगा। रूबी जी, सवाल ये है, चलिए ऐप आपने लॉन्च कर दिया, एक बड़ी अच्छी तकनीक है, ठीक है, जाहिर सी बात है कोई छेड़छाड़ करेगा, बटन दबेगा और पुलिस के साथ सीधा संपर्क हो जाएगा। सवाल यह है कि पुलिस कितनी जल्दी एक्शन लेगी, सवाल यह है, क्योंकि इससे पहले भी पीसीआर नंबर लोगों के पास थे, लोग डायल करते थे, लेकिन पुलिस नहीं पहुंचती थी। क्या कहा जाए, क्या गारंटी दी जाएगी कि बटन दबाते ही पुलिस तुरंत पहुंच जाएगी वहां पर? बटन दबाते ही एक्चुअली वहां पर एक अलर्ट एक्टिवेट हो जाएगा उन लोगों के पास, जिसके माध्यम से पुलिस को ये जानकारी मिल जाएगी कि कहां पर लड़कियों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और वहां पर वो पुलिस फौरन जल्दी से जल्दी एक्टिवेट होगी और उस एरिया की पुलिस वहां पहुंचने की कोशिश करेगी, उनको ट्रैक कर लिया जाएगा। जी, सूचना की बात है, लेकिन रेखा जी यहाँ पर सूचना की तो बात ठीक है, लेकिन इस पर एक्शन है, क्योंकि कई बार समस्या ये होती है कि जानकारी देने के बाद भी, सूचना पहुंचाने के बाद भी, फिर बाद में जब जांच में कारण आए तो ये है कि इतने थाने में इतने पुलिसकर्मी ही नहीं है जिनको आप ऑन द स्पॉट भेजें, या फिर कहीं ना कहीं से जो मैन पावर है उसकी कमी की एक बड़ी समस्या आती है। अगर दिल्ली की बात करें तो आती होगी ये समस्या, जरूर, ये जायज है, लेकिन ऐसा है ये ऐप बहुत सोच समझ के बनाया गया है और ये 100% कामयाब होगा। इक्का दुक्का बार अगर कुछ ना हो पाया डजंट मीन कि ये आइडिया ही गलत था। नहीं, रेखा जी, बात आइडिया की गलत नहीं है, आइडिया सही है बिल्कुल। सवाल ये है कि कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि कानून भी एक से बढ़कर एक है, पीसीआर वैन्स भी मौके पर पहुंच जाती हैं। सवाल ये है कि रोका कैसे जाएगा। सवाल ये नहीं है कि इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये ऐप क्यों बना दिया, इससे क्या।
सवाल यह है कि इसे किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा और पुलिस किस तरह से इस पर अपनी संजीदगी दिखाएगी, क्योंकि अक्सर पुलिस पर ही आरोप लगते हैं कि वो मौके वारदात पर नहीं पहुंचती है, महिलाओं की सुनवाई नहीं हो पाती है, उनसे जब शिकायत करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी शिकायत को नजरअंदाज किया जाता है। ये आप लोगों का अनुभव ठीक है, ये हमारे समाज का अनुभव है, लेकिन मैं पॉजिटिव सोच वाले इंसान हूं, मैं पॉजिटिव थिंकर हूं, मैं बिलीव करती हूं कि ये जो ऐप आया है ये बहुत अच्छा आया है। मैं बिलीव करती हूं कि हमारी पुलिस सकारात्मक सोच तो अच्छी हमारी भी है, हमारी हम भी पुलिस ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा की है, लेकिन इसके कहीं ना कहीं दूसरे मायने भी तो सामने रखने पड़ेंगे ना। इसका जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरह से हो, यहाँ पर सूचना तो पहुंचा दी है, वो चीज तो खैर ठीक है, लेकिन उस पर एक्शन कितनी जल्दी लिया जाएगा इस बात की? इसके लिए ऑलरेडी पुलिस कर्मियों को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर आपको पता भी है कि बसी साहब भी वहां पर थे जिस टाइम एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी। तो सबसे पहले इस चीज को प्रायोरिटी दी जाएगी कि जैसे ही आपके पास कोई भी अलर्ट आता है, पुलिस फौरन एकदम से एक्शन ले और एकदम एक्टिवेट होकर अलर्ट हो जाए और वहां पर पहुंचे जहां पर उनको ट्रैक करके वो लोकेशन पता चलती है। पर रूबी जी सवाल ये है कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, अभी जिस तरह से सोनिया जी ने कहा था कि ऐसे स्लम्स एरिया है, यहां पर 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता है इंसान, उनके पास ये स्मार्टफोन नहीं होगा, उनकी सुरक्षा किस तरह से हो पाएगी? सवाल तो ये है ना मेन जी। उनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ कड़े कानून, कठोर कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि सेंटर में हमारी गवर्नमेंट है, तो ये अभी तो शुरुआत है, फर्स्ट स्टेप है। तो अभी आप एक बार दिल्ली में हमारी सरकार आने दीजिए, फिर देखिए मोदी जी ऑलरेडी कितने फिक्रमंद हैं, तो और भी काफी सारी चीजें आएंगी आपके सामने। आप खुद लेकिन पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन ही है ना मैम? जी, पुलिस केंद्र सरकार के अधीन बिल्कुल है, और इसमें महिलाओं की भर्ती भी की जाएगी ताकि और महिलाओं को सुरक्षा दी जा सके। चलिए, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। आप बहुत अच्छा प्रश्न उठा रहे हैं कि हर एक के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए आजकल मार्केट में बहुत सी इंडियन कंपनीज हैं, जो मोदी जी ने कहा है ना मेक इन इंडिया, उससे प्रभावित होकर बहुत सी इंडियन कंपनीज हैं जो बहुत और कम रेट पे स्मार्टफोन्स दे रही हैं। आप मार्केट का सर्वे करके देखिए, पता है कोई भी नई चीज आती है ना जब बाहर, तो ऐसे फियर्स स्वाभाविक हैं कि ऐसे हम लोगों को मोबाइल वालों का बिजनेस जबरदस्त चलने वाला है। नहीं, ये बात देखो ऐसा है, ये भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज है, क्यों ना हमारे बिजनेस प्रॉस्पर करें, लेकिन एक नेगेटिविटी हमें नहीं लानी चाहिए। जहां हम लोगों की सोच में एक नेगेटिविटी आ जाएगी कि नहीं साहब इसको ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था, तो हमने हाफ द बैटल वहीं हार गए। जी, आपने पॉजिटिव सोच की बात की है। नीलम जी, यहाँ पर जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल है, जिस तरह की यहाँ पर बात करें तो पिछले कुछ एक साल में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यह है कि जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं या फिर जिनके पास ये तकनीक नहीं है, वो तो कम से कम इस जो कोशिश है, जो पहल है, उससे अछूते रह जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को ये एफर्ट को लॉड करना चाहिए कि बहुत बढ़िया एफर्ट है और इससे बहुत लोगों की जिंदगी में फर्क आने वाला है। और ये पहली बार आई वुड से ये पहल हुई है, पायनियर है कि हम लोग रियली महिला की सुरक्षा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि हमारे नेता हो चाहे हमारे पुलिस हो, अपना उन्होंने पूरे जी जान से एफर्ट लगाई हुई है काम करने में। हमारे पुलिस ने निर्भया कांड के समय भी बहुत जल्दी लोगों को पकड़ा था, मगर हम लोग को थोड़ा सा एफर्ट इसमें भी लगाना चाहिए कि जिसको हैंग करने की सजा मिली वो फौरन मिले। और ये जुवेनाइल जो हमारा रूल है उसके ऊपर, जो जुवेनाइल इतना हिंसा के बारे में सोच सकता है, वो बच्चा जुवेनाइल नहीं रह जाता, उसको जुवेनाइल कोर्ट में ट्राई नहीं करना चाहिए। हम लोग यही उसका सवाल है, क्राइम तो देखना चाहिए और इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। सवाल यही है कि तकनीक के साथ कानून भी सख्त होने चाहिए। कानून तो है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लागू करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, अपराधी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता ना होने के कारण महिलाओं को कई बार धमकी दी जाती है, उनके साथ समझौते की बात की जाती है और वो कहीं ना कहीं केस कमजोर पड़ जाता है। जागरूकता की बेहद जरूरी है, कानून को सख्त लागू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी, हमारे देश में शायद वर्ल्ड के बेस्ट कानून और वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन्स हैं अवेलेबल, और हम लोग केवल उनको थोड़ा सा पब्लिक को भी सपोर्ट देना चाहिए और थोड़ा सा वहां से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। हम लोग को अपना सोच बदलनी चाहिए और थोड़ा बच्चों के साथ अगर हम लोग इसको एफर्ट करें, सेंसिटाइजेशन एट द स्कूल लेवल्स हम लोग चालू करें। और आप लोगों का बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि आप लोगों के पास गांव-गांव तक ये बात पहुंचा रहे हैं, तो ये
चेंज आएगा, ये चेंज जरूर आएगा। हम चलिए सोनिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आपने सवाल उठाया था कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खासकर आपका उठना बैठना, और लोग आपके पास वो आते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। जाहिर सी बात है, देखने में भी आया है कि इन लोगों को काफी निशाना भी बनाया जाता है। लेकिन सवाल ये ट्रस्ट जब से हमारा चल रहा है 15 साल हो गए, 15 साल का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अभी तक कई जगह ऐसी हैं, दिल्ली कैंट आप चले जाइए, वहां का सर्वे कीजिए, उन्हें फोन ही नहीं पता कि हम इसको यूज कैसे करें। यहां सवाल गरीबी और गरीबी रेखा के बात कर रही हैं हम लोग, उन्हें यही नहीं पता, अनएजुकेटेड पर्सन है, उनके लिए कोई सुविधाएं करें, वहां पे कुछ ऐसा खुलवाएं, कोई ऐसी सुविधा उन्हें दें, क्योंकि वहां की महिलाएं कुछ करना चाहती हैं और वो ऐसा सुधार मांग रही हैं कि वोट लेने सब आते हैं 5 साल के बाद, मैडम हमारे साथ क्या हो रहा है ये देखने कोई नहीं आता। जब सामाजिक कार्यकर्ता वहां जाते हैं, आज के वहां की सोच ये हो गई कि वहां जा रहे हैं बड़े बड़े नेता अभिनेता, मगर वो ये कह रहे हैं गरीब लोग, हम वोट उसको देंगे जो हमारे यहाँ ये सुविधा करेगा। हमारी जो आज की ये सोच है, इस चीज को मैं हर नेता को कहूंगी कि चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी है, पर वो इस गरीब की जो विचार है और उनकी भावनाएं हैं, आधारभूत जो सुविधाएं हैं उन्हें विस्तार देने की जरूरत है। यहाँ पर इस चीज से सहमत हैं आप कि जिस तरह का जिक्र यहाँ पर किया गया था कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती या फिर हर नाके पे पुलिस कर्मियों की, यानी कि तमाम स्टेप्स है, सिर्फ ऐप ही नहीं, तमाम दिक्कतें ऐसी हैं जिनसे हर दिन महिलाओं को जूझना पड़ता है, कम से कम उनमें सुधार की जरूरत है। जी बिल्कुल, इसमें सब कुछ सुधार होगा। एक्चुअली हम लोग तो ये चाहते हैं कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाए और उसमें स्ट्रीट लाइट हर जगह पे हो, जगह जगह सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो सारी खत्म हो जाएं और जितना मैक्सिमम महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है वो जरूर किया जाएगा और कर भी रहे। जिस तरह आज शुरुआत हुई है इस चीज की तो आगे लेके भी जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे बच्चों को इतना शिक्षित किया जाए, माताएं अपने बच्चों को, लड़कों को स्पेशली ये समझाएं कि उनको किस तरह से अपनी माताओं की, बहनों की, उनकी न सिर्फ इज्जत करनी चाहिए बल्कि उनकी रक्षा भी करनी चाहिए, ताकि हम लोग ये सोचें कि जिस तरह हम अपने घरों के अंदर महफूज हैं ऐसे ही हम अपने देश में, अपनी सिटीज में महफूज रहें। तो मैं यही सोचती हूँ कि हमारी सरकार जब आएगी दिल्ली के अंदर तो सबसे पहले वो शिक्षा के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करेगी, ताकि जो स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है या समझाया जाता है उसका एक हमारे समाज के ऊपर अलग ही तरह का वो पड़ेगा। रूबी जी आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं, जागरूक करना बेहद जरूरी है, लेकिन चलिए ये मामले होते हैं सड़क पर या किस तरह से मामले जब सामने आते हैं, जो इन हाउसेज में होते हैं उसको किस तरह से टैकल किया जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शर्म के मारे उन जो वारदातें होती हैं, जो उनके महिलाओं के साथ गलत होता है, उनको वो बाहर नहीं ला पाते हैं। इसके लिए तो जागरूक करना पड़ेगा ना सबको। जी मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो होती है तो महिलाएं बहुत बार ये सोच जाती हैं कि हमारे पति हैं या हमारे घरों के, या बच्चियां सोचती हैं कि हमारे पिता ने हमारी माता को मारा या हमारे घरों में ये चीज हो रही है, हिंसक घटनाएं होती हैं। तो इस चीज के लिए भी मेरे ख्याल से हम लोग चाहते हैं तो वर्कशॉप भी कर सकते हैं, और हमारी सरकार जिस तरीके से आएगी दिल्ली के अंदर तो हर तरफ जैसे हम लोग चाहते हैं इसको महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाना, तो उसमें भी वर्कशॉप, सेमिनार्स किए जाएंगे जिससे लोगों की मानसिकता बदली जाएगी। जी लेकिन यहाँ पर जो शुरुआती स्थिति है ललित, ये चिंता की एक बात है यहाँ पर कि जब शुरुआती छेड़छाड़ हो या फिर इस तरह की घटनाओं के जब संकेत हो उन्हें अवॉइड किया जाता है, पर कि चलिए स्टार्टिंग में ठीक है छेड़छाड़ की है यहाँ पर या कोई टिप्पणी की है, उन सब चीजों को इग्नोर नहीं किया जाए और शुरुआती कोई एक्शन लिया जाए। आप ठीक कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि शुरू होती हैं और हम इन बातों को दबा लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि समाज में बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन आप ये भी समझिए, पहली बात तो हमें ये ऐप के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, इस ऐप का नाम है हिम्मत। नाम कितना बढ़िया दिया है। जी जी। इस हिम्मत से हिम्मत मिल रही है, एक बात। दूसरा आपने ठीक कहा, हम दबाते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी सभ्यता है। लेकिन इसके ऊपर 30 साल पहले क्या हम इस तरह बैठ के एक स्टूडियो में इसके ऊपर बात कर सकते थे? आज देखिए हम कितनी खुली बात कर रहे हैं, नए ऐप्स आ रहे हैं, नई सोच आ रही है। 30 साल पहले इस तरह की वारदातें भी बहुत कम सुनने को मिलती थी, बाहर आती नहीं थी, वारदातें होती रही होंगी जरूर, नहीं, वो तो हमें पता नहीं चल पाता था। आज जागरूकता आप लोगों के माध्यम से कितनी जबरदस्त जागरूकता आ रही है। नहीं पड़ती थी, ये कानून व्यवस्था का कहीं ना कहीं ढीलापन है। कानून व्यवस्था कौन चलाता है? आपके और हमारे जैसे मनुष्य ही तो हैं, हम लोग ही तो हैं। वही तो सवाल है ना। ये सब कोई आसमान से तो टपकते नहीं, हमारे घरों के ही तो लोग हैं। कोई समझौता नहीं, बड़ी अच्छी तकनीक है। यह है कि कानून सख्त होना चाहिए।
कानून बहुत है और बहुत सख्त भी हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर बार बार थोड़ा सा रिव्यू होता रहे, फीडबैक मिलता रहे, ये अपने आप ज्यादा लचीलेपन का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि जो कानून है उसमें समय के अनुसार परिवर्तन हो। जी, आपको क्या लगता है? जी, मैं कहती हूँ कि इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, तभी somebody will stand as an example कि अच्छा इसको इमीडिएटली फांसी की सजा हो गई है या इमीडिएटली इसके ऊपर जेल हो गई है क्योंकि इसने ये छेड़खानी करी या जो भी कुछ गलत काम किया, तभी हम लोग नीलम जी मैं आपको बता देता हूं कि जो बलात्कार के ऊपर लास्ट फांसी हुई थी वो धनंजय चटर्जी की हुई थी जी, और उसने एक बच्ची का रेप किया था और 2004 में ये हुई थी और उसके बाद नहीं हुई। हालांकि जो निर्भया केस में जो बलात्कार के दोषी हैं उनको फांसी की सजा का ऐलान हुआ लेकिन फांसी नहीं मिली है जी। तो जब तक हम एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, देखिए उसके बाद क्या रेप नहीं हुए? धनंजय चटर्जी को जब फांसी पे लटकाया गया था, उसको इसी पे लगाया गया था, एक बच्ची का उसने रेप किया और बाद में उसका मर्डर कर दिया। लेकिन उसके बाद कितने ऐसे हादसे हुए, कितनी ऐसी वारदातें सामने आई, कितनी मासूम बच्चियों का कत्ल कर दिया गया, बकायदा रेप करने के बाद उनको मार दिया गया, लेकिन इस तरह की एग्जाम्पल नहीं दी गई अभी तक। मगर देखिए, जब तक हम लोग डरा के नहीं करेंगे ये काम तो ये बंद नहीं होगा। देखिए बाहर कुछ देशों में हाथ काट दिया जाता है अगर आप चोरी करें, वहां देखिए आप बेखटक होके सामान कहीं भी छोड़ सकते हैं, आपका सामान चोरी नहीं होएगा। इसलिए हम लोग को कहीं तो शुरुआत करनी होगी ना इस चीज से। जब अगर उसको फांसी की सजा सुनाई गई है तो फांसी दी नहीं गई और फिर होप से इंसान जीता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पैसे दे देंगे, ये कुछ खिला पिला देंगे, कुछ कर देंगे तो हम निकल जाएंगे, हम बच जाएंगे, हम अपील कर देंगे तो हम बच जाएंगे। ये गलत है ना। हम लोग को देखना चाहिए कि हीनस क्राइम है तो उसके लिए आपको सजा देनी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन महिलाओं के साथ भी क्राइम का भी एक कहीं ना कहीं उसमें इन्होंने कोई श्रेणियां भी रखी हैं। देखिए अब जिस तरह से जो महिला सुरक्षा बिल जो पास हुआ था उसमें बकायदा रेप और अगर रेप के बाद कत्ल हो जाता है तो कहीं ना कहीं फांसी, नहीं तो 20 साल। लेकिन जो एसिड अटैक है उस पर इतनी सजा नहीं है, उसमें मैक्सिमम जो सजा है मेरे ख्याल में 7 या 10 साल के। ये यानी कि क्राइम की कोई श्रेणी होती है, महिला के साथ कोई क्राइम होता है, इतना हीनियस क्राइम अगर कोई एसिड फेंक देता है उसके लिए आप इतनी कम सजा देते हैं। देखिए उसके लिए भी हम लोग, आप लोग, हम ही केवल नहीं, आप लोग भी फाइट करेंगे कि उसका क्राइम, उसकी सजा बढ़ाई जाए। एक चीज ये, दूसरी चीज अगर हम लोग अवेयरनेस नहीं लाएंगे तो घरों में जो काम हो रहा है, ऑफिसेज में जो काम हो रहा है, लोग जब नौकरी करने कहीं जाते हैं उनके साथ जो काम हो रहा है, ये कैसे सामने आएगा? जी जी, ये तो इनके जैसे सेंसिटिव लोग अगर जो एनजीओ जो चला रहे हैं, जो अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस जगह कोई जागरूकता की यहाँ पर जिक्र, ललित यहाँ पर एसिड अटैक का आपने जिक्र किया है यहाँ पर, और सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये गाइडलाइंस थी कि एसिड ऐसे ही नहीं दिया जाए, आपको आईडी कम से कम यहाँ पर शो करनी। लेकिन आज भी आप जाएं तो 20 से 25 रुपए में आपको आसानी से बिना किसी पूछताछ के तेजाब मिल सकता है। इस पर सख्ती क्यों नहीं होती है? इस पर किसी का ध्यान नहीं, इस पर भी बिल्कुल ध्यान है और आपके माध्यम से तो आज सभी हम लोग डिस्कस यही चीजें कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो एसिड अटैक के लिए भी कड़े कानून, सुरक्षा, हर चीज आएगी। और जिस तरीके से महिलाओं के लिए अब हम डिस्कस इस मैटर पे टॉपिक पे कर रहे हैं, तो जो हमारा फास्ट ट्रैक कोड है उसके ऊपर भी हम लोग बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे ताकि जितने भी हमारे ये एसिड अटैक हो या फिर जलाया जाता हो हमारी महिला माताओं बहनों को यहाँ पर, तो उन चीजों के जो भी है सारा जैसे कोई भी उनका केस है या चीजें हैं, वन स्टॉप शॉप भी लाया जाएगा जिसके अंतर्गत विक्टिम्स की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी और जल्दी से जल्दी कोर्ट फैसला देगी। लेकिन रूबी जी सवाल ये है कि जिनके पास ये केस जाता है, जिन पुलिस ऑफिसर्स के पास ये केस जाता है, चलिए एसिड अटैक की हम बात नहीं करते, अगर रेप केस कोई जाता है, छेड़छाड़ का मामला जाता है, तो उस महिला के साथ एक बार नहीं 100 गुना 10 बार रेप किया जाता है, उनसे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, वो शर्मसार होती है, उनके पास ऐसे उनको बार बार बुलाया जाता है, वो फिर शर्मसार होती है। एक बार तो चलिए फिजिकल को तो किसी ने उनसे रेप किया, लेकिन मानसिक तौर पर जिस तरह से उनसे इंक्वायरी की जाती है वो कहीं ना कहीं उसको भी बदलने की जरूरत है। जी बिल्कुल बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश में ऐसे आए हैं कि जो हर चीज को बहुत सख्ताई से ले रहे हैं। तो जहां तक आपने हर चीज देखी है, विदेशों में भी हमारे देश का नाम आगे लाए हैं, ऊपर किया है हमारा सर, तो हमारे समाज में भी महिलाओं का नाम ऊपर करें, उनका सर जो शर्मसार हो जाती हैं वो बेचारी, अपने ऑलरेडी वो इतनी पीड़ित होती हैं, उसके बाद भी उनसे ऐसे सवालात किए जाते हैं, उनको बार बार शर्मसार किया जाता है, तो उसके ऊपर भी सख्ती से पेश आएंगे। ऐसे में सख्ती के लिए यहाँ पर महिला डेस्क का गठन तो हुआ था, लेकिन उसमें इस
स्थिति ये हुई कि उसमें उतनी संख्या में महिलाएं जो थी, कर्मचारी, वो थी ही नहीं। तो इसका फायदा क्या हुआ यहाँ पर? सोच परिवर्तन की जरूरत है, सोच परिवर्तन। हमारी सोच जब तक नहीं बदलेगी, आप जितने भी कानून बना लेंगे, आप लोग हमेशा उसकी आलोचना करते रहेंगे। हमारी सोच बदले। आपने बहुत अच्छी एक बात कही है कि 20-25 रुपए में बिना आईडी के एसिड मिल जाता है। धीरे धीरे ये बातें उजागर इस तरह आप करते रहेंगे ना, तो इसमें बेहद सोच परिवर्तन आएगा। दुकानदार भी सोचेगा और डरेगा। जैसे वोरा जी, सवाल ये है, ठीक है, सवाल उठ रहे हैं 20-25 रुपए में, लेकिन उन लोगों को सजा नहीं मिल रही है। वो लोग एसिड बेच देते हैं लालच में। जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं होगी, तब तक किस तरह से एग्जाम्पल हम एक कम्युनिटी पुलिसिंग, किसी को तो कहते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग। उस कम्युनिटी में जब लोग इतने जागरूक हैं और वो देख रहे हैं कि ये हो रहा है, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो एसिड बेचे। हम सबको जागरूक होना जरूरी है, हम हो भी चुके हैं और होना जरूरी है, और सोच परिवर्तन लाना जरूरी है कि ये किसी और को दे दिया, मेरा क्या, नहीं, ये मेरे ही देश की एक महिला है, ये मेरी ही बेटी है, ये मेरी ही बहन है, इसके साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, मेरा भी उतना फर्ज है। बिल्कुल जिम्मेदारी की यहाँ पर बात की। लेकिन ललित, यहाँ पर एसिड का जब जिक्र किया गया था, हालांकि जब ये मुहिम शुरू हुई यहाँ पर, तो कई दुकानों में छापेमारी हुई और पूछा भी गया कि आप बेचते तो नहीं, या फिर आपने आईडीज ली कि नहीं। लेकिन 4 दिन बाद फिर से वही स्थिति है। इस पे एक प्रॉपर मॉनिटरिंग तो हो। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। एक चीज होती है मैस्लोज पिरामिड, जहाँ पे जब इंसान की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो वो और लोगों के बारे में सोचना शुरू करता है। हम लोग मैस्लोज पिरामिड के बॉटममोस्ट रंग पे हैं। इतना ज़्यादा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हम लोग के पास नहीं है कि हम लोग कुछ और सोच सकें। सारे वक्त तो आटे दाल के बारे में सोचते हैं, फिर पैसे की मारामारी रहती है, फिर किस तरह से कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा। कम्युनिटी, हम जैसे तुगलकाबाद जैसी जगह में काम करते हैं, वहाँ पे चलते चलते कोई सिर पे कूड़ा फेंक देता है, किस तरह से कम्युनिटी डेवलप करेंगे? उनको अवेयरनेस जैसी कोई चीज़ नहीं है। उनको ये इंटरेस्ट है कि हम अपने पैसे अपने पास संभाल के रखें, अपना घर अपना साफ करें, दूसरे के सिर के ऊपर कूड़ा। अपनी ही बारे में यहाँ पर जागरूकता नहीं है, तो लोगों, तो समाज की जिम्मेदारी हम कैसे लेंगे? इस चीज़ के कैसे निपटें? इस चीज़ से पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जब भी कोई गवर्नमेंट या सरकार की बात आती है कि अब ये गवर्नमेंट बनने जा रही है, तब तक वो महिलाएं क्या करेंगी जिनके साथ शोषण होता है। ये सोचने की बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी समस्या है कि बात यही नहीं है कि स्लम में भी ऐसा हो रहा है, कॉलोनीज में ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर शोषण तो गवर्नमेंट एक जहाँ पर जा रही हैं लड़कियां हैं, बहुत से ऐसे मेरे पास मुद्दे हैं, केस हैं। मैं तो आप लोगों का, मीडिया का एक थैंक्स कहना चाहूंगी कि आप लोगों को, वो बहनें कहती हैं बहुत बढ़िया ये भैया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया ये जागरूकता दिखा रहे हैं और कॉन्फिडेंस आ रहा है हमारा। तो अभी इन्होंने जो बात कही बहुत अच्छी लगी हमें कि हमारी सोच को बदलना है। इसी तरीके से हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है सोच को बदलना है। रूबी जी, आप भी कह रहे हैं कि हमें सोच को बदलना है। जब हमारे राजनेता ही अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जैसे इतने कद्दावर नेता कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम रेप जो कानून बनाया था इसका फांसी का वो बदल देंगे, और बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। और अगर हम दूसरे नेताओं की बात करें, विजय वर्गीय से, वो कहते हैं कि औरत को लक्ष्मण रेखा में रहना चाहिए और जब जब लक्ष्मण रेखा क्रॉस की जाती है तब तब इस तरह की वारदात सामने आती है। हमारे नेता जिनको समाज सुधारना है, जिनको देश सुधारना है, जब वही ऐसी बातें करते हैं तो तवक्को क्या की जाएगी कि आम पब्लिक इस तरह से जागरूक होगी? को नहीं बदला जा सकता है इस तरीके से। हमें मानसिकता बदलनी होगी अपने बच्चों की, अपने देश के युवाओं की, जिनसे गलतियां हो जाती हैं उनको समझाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा। और देश में सबसे ज्यादा जरूरत है सेमिनार्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू जागरूकता लाने की। तो शिक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इस चीज में, और जितना ज्यादा हमारे देश में बच्चे शिक्षित होंगे, हमें सबसे ज्यादा उसी पे काम करना चाहिए, उतना ही कम हमारे देश में क्राइम होगा। तो रूबी जी, कई ऐसे केसेस हैं, आपने भी पढ़े होंगे, पढ़े लिखे, बड़े पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड बंदे इन चीजों में इन्वॉल्व हुए हैं, रेप किए हैं। बड़ी हस्तियां, कई बड़े ओहदेदार जो थे वो भी रेप केस में अंदर हुए हैं। आप किस तरह से कह सकती है कि हाँ जी पढ़े लिखे, सोच तो तभी बदली जाएगी ना जब आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। 10 बार वो सोचेगा ये गुनाह करने से पहले अगर मैंने ये गुनाह किया
तो मुझे इसकी ये सजा मिलेगी। जी बिल्कुल, हमारे देश में ऐसे कानून जरूर आएंगे जैसे गल्फ कंट्रीज में होता है कि वो सोच तक नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। वही तो मैं कह रहा हूं। जी, तो इसीलिए इसी चीजों पे आपने देखा ही, आज हिम्मत नाम पे एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, तो इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एक शुरुआत हुई है। कम से कम हमारी सरकार ने एक पहल तो की, शुरुआत तो की, और अभी आगे आगे आने वाले समय में आप देखेंगे जैसे सेंट्रल में गवर्नमेंट है, फिर दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट होने वाली है, तो हर तरीके से हर फील्ड में हम लोग महिलाओं की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। जी, यहाँ पर पहल की बात है, लेकिन पहल से सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि ऑपरेशन गरिमा है जो लॉन्च किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही इस ऑपरेशन ने या फिर इस मुहिम ने दम तोड़ दिया था, और इसके बाद भी कई मामले ऐसे आए हैं जब युवतियों ने छेड़छाड़ या फिर जिस तरह के मामले उसका जिक्र किया था। इसके अलावा दिल्ली में ऑटो रिक्शाज हैं जिनमें जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल करने की भी बातचीत हुई। उसके अलावा बनारस की 2 लड़कियां थी जिन्होंने ऐसे जीन्स को इन्वेंट किया था, जो आपकी वेयरिंग जीन्स होती है, कि उसमें एक ऐप इंस्टॉल किया। ये तमाम तरह की तकनीक है। तकनीकों से ज्यादा जरूरी है कि जो कानून के प्रावधान हो वो मजबूत हो, रहे एक एग्जाम्पल सेट किया जाए, यहाँ पर कम से कम एक कड़ा एग्जाम्पल हो। बिल्कुल ठीक बात है, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये एक डेटरेंट बनता है। क्विक और स्पीडी ट्रायल्स हो जाएं और एक बाहर आके एक जुनून से ये काम किया जाए। ये आज एक हिम्मत से किया जा रहा है, कल यही जुनून बन जाएगा। और सब लोग शहरों में, कम से कम मैं देख रही हूँ हमारी पुलिसिंग दिल्ली में रात को 11 बजे के बाद हर जगह, मैं जंगपुरा में रहती हूँ, मैं निजामुद्दीन थाने के पुलिस वालों की मैं उनको कंग्रेचुलेट करती हूँ, कॉम्प्लीमेंट करती हूँ। हर वक्त मैं देखती हूँ उनको, वो घूम रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं, दुकानों को वो समझाते हैं बंद करने के लिए टाइम से, और लोग जो घूम रहे हैं बाहर उनको समझाते हैं कि आप अपने घरों में जाइए। तो पुलिस ने भी एक तरह से काउंसलिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेवारी ले ली है। सो मेरे को दिख रहे हैं जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, और मैं एक बहुत पॉजिटिव सोच का इंसान हूं। मुझे नजर आ रहा है कि हम कामयाब होंगे, सशक्त होंगे, हमारी महिलाओं पे इस तरह के अत्याचार धीरे धीरे खत्म होंगे। आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि वो जो नेता लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि लेडीज प्रोवोक करती हैं। ये तो सबसे सरल और सबसे मूर्ख बात है कहने वाली। सबसे आसान बात है, महिला को ही बोल दो, वो एक तो वो बेचारी विक्टिम है, उसके ऊपर तुम उसी पे इल्जाम लगा दो, तुम ही निकली होंगी गलत वो करते हुए। कई बार तो ड्रेसेस पे कहा जाता है कि ऐसी ड्रेसेस पहनने के ऊपर जो प्रोवोक करते हैं, पहने या फिर तमाम। कितनी गलत बात है ये, कितनी तंग सोच है आपके दिमाग में, आपकी सोच में वो गलत बात है, आपकी सोच भ्रष्ट है। उस बेचारी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। वो अपने जिस तरह से उसने कपड़े पहने हैं, उसने अपने बदन को ढका हुआ है। आप लोग उस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि ये कपड़े ठीक नहीं। लेकिन सवाल तो तब है कि जब 2 साल की बच्ची के साथ में इस तरह की घटना हो, जो जानती भी नहीं है कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए या फिर जो समाज का ढांचा है वो यहाँ पर क्या हो। देखिए, आज हम एक बहुत पॉजिटिव चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं, हिम्मत एप्लीकेशन। 16 दिसंबर को हम लोग ने डिस्कशन किया था निर्भया के कांड के ऊपर। उस समय सबसे इम्पोर्टेंट उस समय जो चीज लग रही थी, कैस्ट्रेशन क्यों नहीं करते हैं हम लोग। जो इंसान रेप करता है वो अपने होशो हवास में करता है, नहीं तो ही कांट डू इट। तो अगर वो रेप कर रहा है तो उसको कैस्ट्रेट कर देना चाहिए। ही शुड नेवर बी अलाउड टू फादर एनी चिल्ड्रन एनी मोर। ये हम लोग, और इसको हम लोग को एकदम सबके सामने, मीडिया को इसके इतना इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि अगली बार कोई इंसान हिम्मत नहीं करे कि उसके शरीर के साथ ये हो जाएगा तो ये रेप करे किसी का। मैडम, मीडिया तो बार बार ये खबरें उठाता है, लेकिन आज आकर जो बात रुकती है, अटकती है, वो यही है कि जो पनिशमेंट होनी चाहिए वो सख्त होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं तुरंत फैसला होना चाहिए। ये नहीं है कि 5 साल, 3 साल, 2 साल। जी बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज व्हाट आई वुड से कि हमारे जो सरकार है उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें चेंज लाएं, इस चीज में बदलाव लाएं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करें। दैट विल गो अ लॉन्ग वे इनटू थिंग। चलिए, ये तो आपने कानूनी पक्ष की बात की, लेकिन अब यहाँ पर जो इसका सामाजिक पहलू है, क्योंकि यहाँ बात हुई कि जो लड़के हैं या फिर जो बच्चे हैं उन्हें इस तरह की शिक्षा यहाँ पर दी जाए कि कम से कम समाज की स्थिति यहाँ पर क्या हो, वो खुद अपने बारे में जज कर पाए। इस चीज से आप कितनी सहमत है, और क्या कुछ किया जाए जो सामाजिक ढांचे उसे मजबूत करने के लिए? पूर्णतः सहमत हूं। बिल्कुल, हमारे बच्चों को, ये हमारी एजुकेशन, हमारी जो शिक्षा नीति है, उसमें जरूर समय हमें निकाल के रोज रोज अपने बच्चों को स्कूलों में छोटे क्लास से ही उनको समझाना और बताना बहुत जरूरी है। महिलाओं की इज्जत करना,
महिलाओं के लिए सुरक्षा, लड़कियों को लड़कों को दोनों को, महिलाओं को खुद भी बताया जाए, वो अपने आप में प्राइड फील करें, लड़के भी लड़कियां भी, और कैसे वो लोग एक दूसरे के साथ स्ट्रांग बन सकें। ये हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो सामाजिक नेता हैं, वो थोड़े घट गए। हमारी जो सोशल वैल्यूज हैं वो कहीं कुछ गुमराह हुई, उनको वापस लाना बहुत आवश्यक है। और यही हमारी शताब्दी, यही हमारी सदी। और मैंने ये बात मोदी जी में देखी है, मैं उनकी आंखों में देखती हूं कि उनमें एक जबरदस्त वो एक आग है कुछ करने के लिए। मोदी जी तो कर रहे हैं, लेकिन समाज को हम किस तरह सब से उनके जागरूक साथ किया हैं जाएगा? और इसी तरह समाज जुड़ेगा साहब। हर पार्टी के इंसान पार्टी को पीछे छोड़ के समाज को सशक्त करने के लिए सब एक साथ आवाज उठाएंगे। आप देखिए ये आएगा। जी 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 बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अब सबसे अहम सवाल यह है कि जब इस तरह की घटना हो यहाँ पर, क्योंकि अब तीनों ही एनजीओ के साथ हैं और अब तीनों ही जो समाज है उनमें महिलाओं के लिए काफी कुछ काम करती है, जब ऐसी कोई घटना आए सामने तो उन महिलाओं के लिए किस तरह की रेमेडीज है या फिर किस तरह की सहायता है जो उन्हें मिलनी चाहिए? ऐसी कुछ काउंसलिंग हो यहाँ या फिर? जरूर हो, काउंसलिंग की तो बहुत सख्त आवश्यकता है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा था वो जो उबर कांड हुआ है टैक्सी का, वो महिला की आत्मा पे चोट लगी है, उसके बदन में तो आपने चोट दी है, उसकी आत्मा को आपने दुखी किया है। और वो जो आदमी पकड़ा गया है वो कहते हैं रिपीट ऑफेंडर था। अच्छा हुआ ना मीडिया से ही और पुलिस से ही तो ये बातें जागरूक हुई। सो ये भी एक सबक है अपने आप में औरों के लिए। कुछ प्लानिंग चल रही होगी कुछ नेगेटिव माइंड्स में, कुछ डेविल माइंड्स में कि हम भी ऐसा कुछ करें। सो ये बातों पे जितनी चर्चा होगी, जितनी जागरूकता लाई जाएगी, जितना इसको बाहर डिस्कस किया जाएगा, उसी में से आपके समाधान। बिल्कुल, चर्चा लाना बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। और ऐसे में जो शारीरिक चोट है वो तो खैर है ही, लेकिन जो मानसिक चोट है वो बहुत ज्यादा गहरी होती है। देखिए, हम लोग ऑफिस में क्या करते हैं कि कोई आपस में जब लोग लड़ रहे होते हैं या एक दूसरे के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं तो कई बार हमको कहते हैं कि वो सामने क्वेश्चन है ना, दोनों जाके उस क्वेश्चन को पीटो। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। एक विद्यालय कल्याण समिति के हम चेयरपर्सन हैं कॉलेज स्कूल में, तो एक लड़की के साथ वहाँ के गार्ड ने छेड़खानी करी। उसने कहा, नीला माटी मुझे उसको मारना है। आई सेड, मारोगी तुम? शी सेड, हाँ मैं मारना चाहती हूँ। बहुत कंजर्वेटिव फैमिली की मुस्लिम बच्ची थी वो, मगर जब हमने उससे बात करी, चौकीदार से बात करी, तो उस लड़की ने हमें अलग से बताया व्हाट शी एक्चुअली सफर्ड, जो कि उसने अपने फादर को भी नहीं बोला था। कैसे बोलती, शर्म के मारे बोल नहीं पाते। और जब हमने उसको निकाला, उस चौकीदार को, सब प्रिंसिपल भी थी, सब लोग थे, वो उस लड़की को भेज दिया। वो घर जाके वापस फिर आई, एक घुमा के चांटा लगाया उसने और फिर गई। उसके मन की भड़ास निकल गई। एंड आई वुड से आई एम सो प्राउड ऑफ दिस गर्ल कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसने ये किया। हम लोग को भी ये अलाउ करना चाहिए कि अपना फ्रस्ट्रेशन उस आदमी पे निकाल। लेकिन एक्शन ही तो यहाँ पर नहीं होता ना, क्योंकि जो शुरुआती बात है, जो शुरुआती घटना है, उन्हीं को दबा दिया जाए। जी, कम से कम उन्हें उठाया जाए, एक्शन लिया जाए। मैं एक और बात कहना चाहूंगी जो हमारे आज इन्होंने पहल ये की है कि आज ये किया है, लॉन्च कर दिया, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। उनका ध्यान मैं उस और भी लाना चाहती हूँ जो गरीब बच्चियाँ अनमैरिड वहाँ पर काम करती हैं सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर, उनके जाके हालात जायजा लें। वो एक टीम ऐसी बनवाएं, अपने एरिया एमएलएज को कहें, जैसा कि हमारे साउथ दिल्ली में हमारे एनडीएमसी एरिया में मैं वहाँ रहती हूँ, कि वहाँ के आए दिन वो लोग उनसे कहते हैं शोषण होता है उन बच्चियों का, मिडिल फैमिली की हैं, आपकी प्रमोशन कर देंगे, आपकी बार देखना हमारा नेता ये करा देगा। उसके लिए क्या स्टेप है ये हमें सोनिया जी, रेखा जी यही तो बात कह रही हम हैं। आपका ऐसा कर देंगे, सोनिया जी, आप वो डॉक्टर को खुश करें। तो सोनिया जी, इस चीज को सोनिया जी मेरी बात सुनिए, रेखा जी यही तो कह रही हैं कि हमें उन बच्चियों को जागरूक करना है, उन्हें बताना है कि क्या अच्छा है क्या गलत है। अब वो बच्चियां, जैसा कि अभी आपने पहले मुझसे पहले ये चीज उठाई कि कुछ ऐसी मिडिल फैमिली से हैं कि वो डरी हुई, सहमी हुई, और हमारे पास उसकी शिकायत है, हमने गवर्नर जी को दी हुई है ऑलरेडी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात को देखते हुए 3 महीने हो गए। रूबी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम ये बात को लेकर कहीं भी जाते हैं, इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं तो फिर पुलिस जब एक्शन नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं इंसान को गुस्सा भी आता है और वो शर्मसार भी होता है कि देखिए मैंने ये भी किया और मेरे कानून ने मुझे सुना नहीं।
जी इस तरह की समस्याएं तो काफी आई हैं अब तक, लेकिन सबसे ज्यादा जागरूक होने की तो हमारी पुलिस को जरूरत है, और जो कि अब धीरे धीरे हो भी रहा है। काफी सुधार हो रहे हैं और काफी हो चुके हैं। और जैसे कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। अभी मैं एक स्कूल में गई थी, तो वहां पे एक वर्कशॉप हो रही थी, जहां पे स्कूल के बच्चों को ये बताया जा रहा था कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, जिससे बच्चों के अंदर ये एक आत्मविश्वास जागता है बच्चियों में भी कि हम लोगों को अगर इस चीज का पता है गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, और हमारे साथ पढ़ रहे बच्चों को भी इस चीज का, लड़कों को भी पता है, तो आने वाले समय में हम लोग ऑलरेडी धीरे धीरे सेफ हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा भी करेंगे। और जिस तरीके से हमारी नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उन लोगों के अंदर हर चीज के, जैसे हम वर्कशॉप्स करते हैं या सेमिनार्स में अटेंड करते हैं उन सब बच्चों के साथ। लेकिन जरूरत तो पुलिस वालों की वर्कशॉप की भी है, जो इन मामलों को हैंडल करते हैं। जी, पुलिस वालों की वर्कशॉप भी चल रही हैं, और आने वाले समय में आप खुद ही देखेंगे कि कितना ज्यादा चेंज आएगा, क्योंकि हमारी जो सरकार है बहुत कड़े कानून लाएगी और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है मोदी जी। और उनके इस जज्बे को, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेके एक जज्बा उनके अंदर है, और वो चाहते हैं अपने देश की हर बच्ची को सुरक्षित करना, उसको मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा फक्र है कि मैं उस पार्टी से हूं जिसमें मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, जो अपने देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा पर बात की, लेकिन बात सिर्फ यहां पर दिल्ली की क्यों? क्योंकि कई ऐसे पिछड़े क्षेत्र है, कई ऐसे देहात है, गांव है, जहां इस तरह की घटना होती है, लेकिन उनका जिक्र तक नहीं होता है। ये सच है, ये सच है, ये सच है, होता है ऐसे, बिल्कुल सच है। हमें किसी को डिनाइल में रहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल होता है। यहाँ भी धीरे धीरे जब सोच परिवर्तन आएगा, जब हिम्मत परिवर्तन आएगा, जब जुनून परिवर्तन आएगा, यहाँ परिवर्तन आएगा। और आप हम लेकिन रेखा जी, परिवर्तन वहां पे भी लाना पड़ेगा। रेखा जी, रेखा जी, परिवर्तन तो वहां पे भी लाना पड़ेगा ना। जो पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं सुनते, जो पुलिस वाले पड़ेगा, मैंने कभी नहीं कहा कि कहीं ना कहीं तंग करते हैं महिलाओं को, उन पर भी तो एक्शन होना चाहिए। सस्पेंड कर दिया जाता है, सुनिए, सस्पेंड कर दिया जाता है, लाइन हाजिर होता है, उसके बाद कुछ पता नहीं चलता क्या उस पुलिस वाले को बर्खास्त कर दिया गया है, क्या उसे सजा मिली है। मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई ऐसा मामला सामने आया हो। नहीं, ऐसा नहीं है, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले भी हमारे बीच में से ही उठे हैं, मैंने पहले भी कहा। और जैसे हम लोग खुद को भी समझाते हैं, अपने घरों में बात करते हैं, घरों में जागरूकता लाते हैं, इसी तरह सामाजिक लोग, जैसे हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारा पुलिस के साथ बड़ा अच्छा इंटरफेस होता है। हम पुलिस के सामने सारे मुद्दे लाते हैं, वो लोग सेंसिटिव हैं। हाँ, उन पे प्रेशर है। ये बात किसी ने इस पैनल में पहले उठाई थी कि कम है संख्या पुलिस कर्मियों की, और दिल्ली शहर जैसे संख्या ज्यादा है यहाँ लोगों की, उसका भी समाधान हो जाएगा। जी, साथ ही यहाँ पर जागरूकता की बात हुई, लेकिन एक स्टेज पे जाकर के, क्योंकि चलिए बातें तो यहाँ पर बहुत है कि बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं हो, इन सब मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, लेकिन एक स्टेज पे आकर के बंदिशें आ जाती हैं। सामाजिक ढांचे ही क्या ऐसा है कि हम इन मुद्दों को ज्यादा जागरूकता या फिर उतने प्रचार के साथ में, उतने प्रसार के साथ में घरों में नहीं फैला सकते? आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम करप्शन ही हटा देना तो हम लोग का आधा काम हो जाएगा, क्योंकि इतना करप्शन है, इतना ये होता है ना कि इसके कहने से वो हो जाएगा, उसके कहने से वो हो जाएगा, इसके कहने से हम छूट जाएंगे। लेकिन मैडम करप्शन तो है ही है, लेकिन हमारा समाज भी तो ऐसा है ना कि लड़का अगर रात को 12 बजे आए, लड़का अगर रात को 12 बजे आए तो हम पूछते नहीं है, लेकिन लड़की अगर 8 बजे रात को आती है तो उससे 50 सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि हम लोग डरते हैं, हम भी पूछते हैं, हम डरते हैं कि कहीं उसके साथ कुछ हो गया तो शी इज नॉट स्ट्रांग इनफ हरसेल्फ, शी इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। हर इंसान कोई जूडो एक्सपर्ट थोड़ी होता है, हम डरते हैं, तभी हम लड़की से पूछते हैं। उसकी सेफ्टी की हमें चिंता रहती है, लड़कों की सेफ्टी की हमें इतनी चिंता नहीं रहती। अगर हम लोग अपना काम पूरी तरह से करें, अपना जुडिशरी सिस्टम भी पूरी तरह से अपना काम निभाए, यानी कि कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी की हिम्मत ना पड़े कहीं कुछ गलत करने की। जी, सब जगह, सब लेवल पे पनिश करिए ना, रेपिस्ट को भी उतना ही पनिश करिए, और जो करप्ट इंसान है उसको भी पनिश करिए। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि हिम्मत से जो हैवानियत है, और हैवानियत जिस तरह से देखने को मिल रही है दिल्ली जैसे शहर में और देश के अन्य राज्यों में, हालांकि दिल्ली में अभी ये ऐप लॉन्च किया गया है, और उम्मीद करते हैं कि इस हिम्मत के आगे हैवानियत जरूर हारेगी। फिलहाल इस प्राइम टाइम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।